हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम प्रायिकता। 10th का चैप्टर है 15वें नंबर का, वो है प्रायिकता। प्रायिकता को देखेंगे हम। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रायिकता का पी से डिनोट करूँगा मैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा जो, वो होगा 0 और अधिकतम मान होगा वो होगा 1 या 1 के बराबर। तो आपको देखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान होगा 1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान होगा 0। ये दोनों मान आप ध्यान रखना। इसे नेक्स्ट को देखेंगे हम देखेंगे प्रायिकता, यानी पहला क्वेश्चन देखेंगे हम सिक्कों के बारे में। उससे जस्ट बाद देखेंगे हम पासा। तीसरे नंबर देखेंगे ताश के गड्डी। और चौथे नंबर पर देखेंगे संख्या। संख्या में विषम संख्या है या फिर सम संख्या। उसके बाद में देखेंगे कंची या फिर बॉल। और उसके बाद में सही या फिर गलत, यानी खराब। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि प्रायिकता यानी पीई, इसका फॉर्मूला क्या है प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रायिकता का फॉर्मूला है घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। और ये हर बार ही आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अगर आपसे पूछ लें ये होने की प्रायिकता, अगर आपसे पूछें नहीं होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता को डिनोट करेंगे हम पीई से। अगर नहीं होने की पूछे तो पीई डैश, यानी पीई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। यहाँ पे पीई है होने की प्रायिकता और पीई डैश है यहाँ पे नहीं होने की प्रायिकता। अगर आपसे पूछे कोई कि अगर होने की प्रायिकता यानी पीई बराबर होगी 0.65, तो बताओ नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो नहीं होने की प्रायिकता होगी पीई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस में पीई, यानी होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस में 0.65, अगर 1 में से घटाएंगे तो बचेगा 0.25। तो ये आपकी होगी नहीं होने की प्रायिकता, और यहाँ पे दी हुई थी आपको होने की प्रायिकता। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को, जैसे कि सिक्के का क्वेश्चन है, पासे का क्वेश्चन है, ये इसी प्रकार क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट बार में जैसे कि हम देखते हैं सिक्के का क्वेश्चन। सिक्का, तो ये एक सिक्का होगा तब और 2 सिक्के होंगे तब। तो अपन देखेंगे कि एक सिक्के होने पर जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 2। और अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो कुल परिणाम होंगे 4। ये क्यों से होंगे भाई, जैसे कि एक सिक्का है, अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो उछालने पर कुल 2 परिणाम प्राप्त होंगे। जो कौन कौन से होंगे, वो होंगे हेड और टेल, यानी चित्त और पट। एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, या तो होता हेड और या फिर टेल। अगर आपसे पूछें कि 2 सिक्के उछाले जाएं, 2 सिक्के, तो 2 सिक्कों को उछालने पर कितने परिणाम होंगे कुल, वो होंगे 4। कौन कौन से होंगे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड। उसी प्रकार आपसे पूछेंगे अगर 3 सिक्कों को उछालना है, तो 3 सिक्कों को उछालने पर कितने होंगे, 8 होंगे परिणाम, कुल परिणाम 8। कितने होंगे भाई, कुल परिणाम होंगे 8। तो हम देखते हैं पहले एक सिक्के को उछालने पर, उसके बाद में 2 सिक्के को, और उसके बाद में 3 सिक्के को उछालने का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब एक सिक्का उछाला जाए तो एक सिक्का उछाला जाएगा तो एक सिक्के के जो कुल परिणाम होंगे वो होंगे 2।
और कौन कौन से होंगे, वो होंगे हेड और टेल। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक सिक्के को उछालने पर यानी हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो हमको लिखना है ऊपर घटना के अनुकूल परिणाम, यानी घटना के अनुकूल बोले तो जिसकी घटना हमसे पूछी जा रही है, और नीचे आएगा कुल संख्या, यानी जितने हमारे पास में कुल परिणाम है। तो कुल परिणाम है हमारे पास में 2, वो नीचे लिख दिए जाएंगे। लेकिन पूछा किसके बारे में जा रहा है, हेड के बारे में। तो हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो ऊपर लिख देंगे 1, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेल आने की प्रायिकता, तो ये टेल आने की प्रायिकता होगी, नीचे लिखेंगे कुल परिणाम और ऊपर क्या लिखेंगे, जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है किसके बारे में, टेल के बारे में। तो टेल कितने होंगे, 1, तो 1/2। अगर आपसे पूछे कि हेड नहीं आने की, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हेड नहीं आने की प्रायिकता। अब हेड नहीं आएगा, यानी हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर टेल आएगा। टेल कितना भाई, 1 है, 1, तो ऊपर लिखेंगे 1, और कुल संख्या कितनी है, 2, तो भी 1/2 ही आंसर होगा। इसे नेक्स्ट देखेंगे हम, जब सिक्के उछाले जाते हैं 2, यानी जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 सिक्कों को उछालने पर, तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, तो कुल परिणाम होंगे 4, और वो होंगे कौन कौन से, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, कि एक हेड आने की प्रायिकता, यानी एक हेड आने की प्रायिकता। तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे हम ऊपर वही फॉर्मूला हमारे पास में, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल यानी कुल परिणाम कितने हैं, 4, तो उसको तो हम लिख देंगे नीचे। अब अनुकूल क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि एक हेड आने की प्रायिकता, एक तो आना ही चाहिए। देखो यहाँ पे एक हेड है, यस, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें हेड नहीं है। तो कितने परिणाम हुए, कुल 3 हो गए, 1 2 3, और ऊपर लिख देंगे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता। अब आपसे टेल पूछ रहा है, फॉर्मूला वही है हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, 4 हैं, लेकिन अनुकूल क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि एक टेल आने की प्रायिकता। अब टेल कहाँ कहाँ पे भाई, एक टेल यहाँ पे है, टेल यहाँ पे है, और टेल यहाँ पे है, यहाँ पे कोई टेल नहीं है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएंगे 3, तो 3/4 इसका आंसर। फिर आपसे एक क्वेश्चन बनता है एक और, कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता या कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। अब कम से कम हो तो कम से कम चेक करना हमसे, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछेगा, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब कम से कम एक हेड आने की, तो नीचे कुल परिणाम कितने होंगे, वो तो 4 ही होंगे, लेकिन पूछ रहा कम से कम एक हेड, तो कम से कम तो एक आना चाहिए, अधिकतम अधिकतम कितने भी आ सकते हैं। तो कम से कम एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है एक, और यहाँ पे भी है, तो कितने हो जाएंगे, 3, तो इसका आंसर भी 3/4 ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर आपसे पूछे कि 3 सिक्के उछाले जाएं,
हाँ, तो अब देखेंगे हम, अगर सिक्के 3 उछाले जाएं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछे कि 3 सिक्के उछाले जाएं, 3 सिक्के उछालने पर, तो 3 सिक्के उछालने पर अब यहाँ पे कुल परिणाम कितने होंगे, तो कुल परिणाम होंगे 8। अब वो 8 कौन कौन से होंगे, तो देखेंगे हम, हेड 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 होगा, टेल 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 होगा, टेल टेल हेड होगा, हेड टेल टेल होगा, हेड हेड टेल होगा, टेल हेड हेड होगा, टेल हेड टेल, और एक हेड टेल हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल हो गए 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन, कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कुल हमारे पास में कितनी है, हमें लिखना है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, तो हम कुल देख लेंगे, कुल कितने हमारे पास में 8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। अब कम से कम एक हेड पूछा वो, तो कम से कम एक हेड, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो कितनी बार है, 7 बार, तो लिख देंगे ऊपर 7। फिर आपसे 7 नंबर पे क्वेश्चन पूछेगा कि कम से कम एक टेल, तो एक टेल आने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी, तो वो भी कितनी हो जाएगी हमारी, 7/8 हो जाएगी। इससे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता, तो नीचे वही कुल संख्या, अब 2 हेड कहाँ कहाँ पे हैं, तो 2 हेड देखेंगे, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, और यहाँ पे भी 2 ही हेड है, तो कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार, तो 4 ऊपर लिख देंगे, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2। उसी प्रकार आपसे पूछे अगर कि कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, तो उसका भी 1/2 ही आंसर होगा हमारे पास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पासे का क्वेश्चन, सिक्कों से जितने क्वेश्चन बन पाए वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब देखेंगे हम पासों के क्वेश्चन, तो पासा, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट बार में एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर, तो कुल संख्या कितनी होगी, यानी कुल परिणाम कितने होंगे, वो होंगे हमारे पास में 6। अब पासे पर कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखे होते हैं, वो होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 तक, तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 6। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक पासे को उछालने पर एक आने की प्रायिकता, यानी संख्या 1 आने की प्रायिकता, तो लिख देंगे हम। अब कुल संख्या कितनी हमारे पास में, वो है 6, लेकिन पूछ किसकी रहा है, 1 की, तो 1 कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यह आंसर हमारा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, तो नीचे तो कुल 6 लिख देंगे, लेकिन अब सम अंक कितने हैं, तो सम अंक कौन कौन से जाएंगे, सम अंक होंगे 2 4 6, कितने हैं, 3, तो ऊपर लिख देंगे 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक कि विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, नीचे कुल संख्या 6, अब विषम अंक कौन कौन से होंगे, वो होगा 1
3 5। तो ये भी कितने नंबर है, ये है 3 नंबर, तो ऊपर लिख देंगे 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे अगर पूछे, चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक अभाज्य नंबर है, क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा अभाज्य अंक आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे कुल अंक कितने हैं हमारे पास में, वो तो 6 है, लेकिन अभाज्य अंक कौन कौन से होंगे, तो अभाज्य अंक होंगे 2 3 और 5। तो ये कितने हो जाएंगे, 3, ऊपर लिखेंगे 3, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 1/2 अंश। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगर 2 पासों को उछालते हैं तब। अब देखते हैं हम 2 पासों को उछालने पर, दो पासों को उछालने पर, तो 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 36। अब 36 कौन कौन से होंगे, वो होंगे जैसे कि सीरीज चलेगी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद में आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसी प्रकार लास्ट तक यहाँ से 6 6 तक, यानी कुल परिणाम होंगे 36। ये आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंकों का योग, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम कितने हैं, वो होंगे 36। लेकिन 10 अंक आने की प्रायिकता, योग होगा 10, तो योग कहाँ कहाँ पे होगा 10, तो ये होगा 4 और 6 का योग, 5 5 का योग, उसके बाद में 6 और 4 का योग, और कहीं पे भी योग 10 नहीं होगा। तो कितने नंबर का हो सकता है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में होंगे 3 नंबर, 1 2 और 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऊपर 3, कैंसिल आउट करेंगे तो ये कट जाएगा 1/12। ये हमारा आंसर है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अंकों का योग 9 हो, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, तो 9 आने की प्रायिकता, तो कुल अंक कितने हमारे पास में, वो होंगे 36। लेकिन 9 किस किस बार आएगा, तो 9 आएगा हमारे पास में 3 6 4 5 5 4 1 6 3, यहाँ पे 9 आएगा, और किसी जगह 9 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ताश की गड्डी वाला। तो अब देखेंगे हम ताश की पत्तियों वाला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम ताश की गड्डियों का क्वेश्चन। तो ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि बेसिकली एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। अब इन 52 पत्तों में 4 पत्ते होते हैं, जो होते हैं पान का होता है एक, उसके बाद में एक चिड़ी का होता है, उसके बाद में हुकुम होता है, और यहाँ पे होता है ईंट, और सभी के 13 पत्ते होते हैं। यानी 13 चौके 52। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलर कितने होते हैं, तो रंग होते हैं कुल 2 रंग, यानी 2 रंग होते हैं, रंग होते हैं 2।
लाल प्रेग काला। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं और काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें यानी पान में कुल कितनी पत्ती होती है। पान में होती है कुल 13 पत्ती। इसी प्रकार चिड़ी में भी 13 पत्ती होती है, हुकुम में भी 13 पत्ती होती है और ईंट में भी 13 पत्ती। यानी पान का एक इक्का होता है, यानी कंटिन्यू सीरीज होती है, जैसे कि एक इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नौला और दहला। उसके बाद में होता है एक गुलाम होता है, एक बिगम होती है और एक बादशाह होता है। आपको इतनी जानकारी लेनी है कि आपसे पूछ जाए कि इक्के कितने होते हैं, तो इक्के होते हैं 4। यानी कुल गड्डी में 4 इक्के होते हैं। अगर आपसे पूछे कि कुल बादशाह कितने होते हैं, तो बादशाह भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। बेगम भी कितनी होती है, तो भी 4 होती हैं। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि गुलाम कितने होते हैं, तो भी 4 होते हैं। यानी बेसिकली सभी के 4-4 पत्ते होते हैं और कुल पत्ते होते हैं 13, यानी 13 चौके 52, यानी 52 पत्ते एक गड्डी में कुल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फेस कार्ड वाले यानी तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, तो कुल जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं 12। यानी कौन कौन से होते हैं वो, उसमें होता है 4 होते हैं यानी बादशाह, जिसको कैसे डिनोट करते हैं हम, और 4 ही होते हैं उसमें क्वीन यानी बेगम, और 4 ही होते हैं उसमें जे यानी जोकर यानी गुलाम। तो अगर 4 को डिनोट करेंगे हम, 4-4 काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे कुल 12। आपसे पूछेगा फेस कार्ड वाले कितने पत्ते होते हैं, तो फेस कार्ड वाले होते हैं हमारे पास में 12 पत्ते हैं। तो अब देखेंगे इन बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको। अब इस ताश की गड्डी से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा अपना कि एक इक्का आने की प्रायिकता, यानी इक्का आने की प्रायिकता। तो एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, तो कुल संख्या तो नीचे लिखेंगे अपन 52 हो जाएगा, लेकिन इक्के कितने होते हैं, वो होते हैं 4, तो 4 लिख देंगे ऊपर और कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1/13 आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक बादशाह यानी बादशाह आने की प्रायिकता, तो बादशाह आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है, लेकिन बादशाह कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/13 आंसर। आपसे तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि इक्का नहीं आने की प्रायिकता। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्का नहीं आने की प्रायिकता। अब नहीं आने की यानी वही फॉर्मूला हमारे पास में, तो कुल संख्या कितनी है हमारे पास में, 52 है। अब इक्का नहीं आने की यानी गड्डी में से इक्का निकाल दिया गया, तो कुल इक्के कितने हैं हमारे पास में, 4 हैं। अगर 52 ताश की पत्तियों में से हम 4 पत्तियां निकाल दें तो कितने बचेंगे, वो बचेंगे 48, तो ऊपर आ जाएगा 48 और ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4th नंबर क्वेश्चन कि तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता। तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता, तो कुल पत्ते कितने हमारे पास में, तो वो है 52। मैंने अभी बताया था आपको तस्वीर वाले कितने होते हैं, वो होते हैं 12, तो ऊपर लिख देंगे 12, ये हमारा आंसर है। अगर अब आपसे पूछे कि एक यानी 5th नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक बिगम आने की प्रायिकता, एक बेगम आने की प्रायिकता, तो एक बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल पत्ते कितने हमारे पास में 52, और बेगम कितनी होती है, वो होती है 4, तो ऊपर लिख देंगे 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/13, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बेगम नहीं आने की प्रायिकता। तो अब निकालेंगे हम बेगम नहीं आने की प्रायिकता। तो नहीं आने की बेसिकली इसी प्रकार है जैसे कि हमने इक्के की कुल संख्या कितनी हमारे पास में 52 है। अब बेगम नहीं होगी, यानी बेगम कितनी होती है एक गड्डी में 4 होती हैं। अगर उनको निकाल दिया जाए तो कुल पत्ते कितने बचेंगे, वो बचेंगे 48। तो ऊपर लिख देंगे हम 48, ये हमारा आंसर होगा। अब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से बन पाए हैं वो तुम्हारे सामने हैं। बेसिकली एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको और देख लें आप। जो ताश की गड्डी वाले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लें आप। आपसे पूछा जाएगा कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, नहीं लाल रंग का, तो लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता। तो वही कुल संख्या कितनी होती है, वो होती है 52। लेकिन कुल बादशाह कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4। और मैंने आपको बताया था कि पूरी गड्डी में कलर होते हैं सिर्फ 2। कितने होते हैं, 2। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, काटने पर आएगा क्या, 2। तो कुल लाल रंग के कितने पत्ते होंगे, वो होंगे 2। और आपसे पूछे काले रंग के पत्ते, तो वो भी कितने होंगे, 2। तो ऊपर लिख देंगे हम 2, कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर 1/26। यहीं पर इतने ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अब इसे नेक्स्ट देखेंगे हम संख्याओं के क्वेश्चन। जो संख्याओं के क्वेश्चन होंगे, यानी संख्या का क्वेश्चन होगा। आपको बेसिकली नंबर दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपसे बोलेगा जाएगा कि एक गोल पहिए पर 1 से 10 तक के अंक हैं। 1 से 10 तक के अंक हैं, तो कुल अंक कितने होंगे, तो कुल अंक होंगे 10। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 से लेकर 10 तक नंबर क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम अंक आने की प्रायिकता है, यानी ये गोल पहिया है, इस पे हम निशाना लगा रहे हैं, तो निशाना जिस अंक पे लगेगा वो होगा सम, यानी सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम अंक आने की प्रायिकता पीई। तो कुल अंक कितने हैं हमारे पास में, 10। अब पूछ रहा है आपसे सम अंक आने की, तो 1 से लेकर 10 तक में कितने सम अंक होते हैं, तो वो होते हैं 2 4 6 8 और 10। कितने हो जाएंगे, 5 अंक। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, यानी काटेंगे तो हम 1/2 आएगा। अगर आपसे पूछ ले उसी प्रकार कि विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, तो कुल अंक कितने हैं हमारे पास में, 10 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विषम अंक कितने होंगे, तो विषम अंक होंगे हमारे पास में 1 3 5 7 और 9। कितने हो जाएंगे, 5 अंक। तो ऊपर लिख देंगे 5, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, यही आंसर होगा। फिर आपसे एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। तो अभाज्य अंक क्या होगा, तो अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, तो कुल अंक कितने होंगे हमारे पास में, वही पहले वाला फॉर्मूला है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में घटना के कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 10। लेकिन अभाज्य संख्या कितनी होगी, वो होगी 2 3 5 7, इससे आगे नहीं होगी, तो ये होंगी 4 संख्या। तो 4 संख्या होंगी, तो ऊपर लिख देंगे हम 4 और कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2/5 आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है वो आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये पहिया दे रखा है, यानी पहिए पे दे रखा है आपको 1 से 10 तक के नंबर, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आप निशाना लगा रहे हैं वो निशाना लगेगा यानी 2 से अधिक नंबर पे
और 10 से कम नंबर पर निशान लगेगा तो हम बोलेंगे कि 2 से कम, नहीं सॉरी 2 से अधिक, 2 से अधिक वे 10 से कम, वे 10 से कम अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो ये क्या होगी, कुल अंक कितने हमारे पास में 10, लेकिन वो पूछ रहा है 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 से कम नहीं, 10 नहीं काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे 9। तो कितने अंक हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर लिखेंगे 7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कंची या फिर बॉल वाला क्वेश्चन। आपसे कंची का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर गेंद का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी बॉल का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा, क्वेश्चन होगा कि आपका, यानी एक थैले में आपको दी जाएंगी लाल रंग की कंचियाँ दी जाएंगी, तो लाल रंग की कंचियाँ होंगी कितनी, वो होंगी हमारे पास में 5, और काले रंग की कंचियाँ होंगी 3, और हरे रंग की कंचियाँ यानी हरे रंग की ये होंगी हमारे पास में 2। क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाएगा कि एक थैले में लाल रंग की 5 कंचियाँ, काले रंग की 3 कंचियाँ और हरे रंग की हरे रंग की 2 कंचियाँ हैं। यानी इस थैले में से अगर इनको मिला दिया जाए और बिना देखे थैले से एक कंची निकाली जाए तो वह कंची लाल होगी, इसकी प्रायिकता, यानी वह कंची हरी होगी, इसकी प्रायिकता, और वह कंची काली होगी, इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी कुल, तो कुल परिणाम हो जाएगा 2 और 3 8, सॉरी 5 और 3 8 और 2 10, तो कुल अंक होंगे हमारे पास में 10। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल रंग की कंची आने की प्रायिकता, तो आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कुल अंक कितने हमारे पास में 10, और लाल कितनी कंचियां हैं, लाल हैं 5, तो ऊपर लिख देंगे हम 5, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10, सॉरी 1/2। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काले रंग की कंची, काले रंग की कंची आने की प्रायिकता, तो ये क्या होगी, कुल कंची कितनी है हमारे पास में 10, लेकिन काले रंग की कितनी है 3, तो 3 लिख देंगे ऊपर, ये आपका आंसर है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरे रंग की कंचियाँ कितनी होंगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं, यानी आपका आंसर होगा 2/10, और कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5। अब आपसे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक थैले में से कंची निकाली जाए, यादृच्छिक बिना देखे कंची निकाली जाए, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, वो हरे रंग की नहीं होगी, यानी आपसे पूछेगा हरे रंग की नहीं होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो कुल हमारे पास में कितने कंचियां हैं 10 हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरे रंग की नहीं होंगी, तो हरे रंग की को हम हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे उनको, तो कुल कंची कितने बचेंगे हमारे पास में 3 और 5 यानी 8, तो लिखेंगे 8 और कैंसिल आउट करेंगे तो 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, यानी सही और गलत, सही या फिर खराब या सही या गलत क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन है कि एक थैले में 10 खराब पेन है, क्या भाई खराब पेन, और 20 सही पेन है। हमारे पास में 10 खराब पेन है और 20 सही पेन है, और उनको एक साथ मिला दिया जाए और फिर उनमें से एक पेन बिना देखे निकाला जाए कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, वो पेन सही होगा या फिर वह पेन खराब होगा। तो कुल कितने पेन हो जाएंगे हमारे पास में, तो कुल पेन हो जाएंगे 10 और 20 30। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पेन जो निकाला गया पेन है वह पेन सही होगा, यानी
सही होगा पेन। तो पेन सही होने की प्रायिकता। तो कुल अंक कितने हमारे पास में, कुल पेन है 30 और सही पेन कितने हमारे पास में 20। तो ऊपर लिख देंगे हम 20, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। ये हमारा आंसर होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेन खराब होगा, खराब होने की प्रायिकता। तो खराब यानी कुल कितने हमारे पास में 30 पेन है, लेकिन अब पूछ रहा वो खराब पेन। तो सही को हटा देंगे और खराब कितने हमारे पास में 10। तो 10 ले लेंगे। आपका अगर कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। अब आपसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि अगर एक पेन निकाल लिया जाए और वो पेन सही होगा, जो निकला हुआ पेन वो सही है और उसको दोबारा से उस पेन में यानी उस डब्बे में नहीं डाला जाएगा, और फिर दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर वो पहले वाला पेन था जो हमारे पास में वो निकाल लिया गया है और फिर उनमें से एक पेन और निकाला जा रहा है, तो उस पेन की सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उस पेन की सही होने की प्रायिकता यानी एक पेन पहले से निकाल रखा है, अब दूसरा पेन और निकाल रहे हैं, यानी दूसरा पेन निकालने की प्रायिकता। अब बताओ हमारे पास में कुल कितने पेन है 30, लेकिन एक तो हमने मिलाया नहीं, जो पहले वाला निकाल रखा तो वो तो साइड में रख लिया। तो कुल पेन कितने बच गए हमारे पास में 29। तो सही की संख्या कितनी बच जाएगी, पहले निकाला हुआ पेन भी सही था तो अब बच जाएगी 19, यानी एक इसमें से घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी 19, और यहाँ पे लिख देंगे 19। ये हमारा आंसर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे मैं अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन, तो आप उसका सही आंसर देंगे और कमेंट करके आप उसका आंसर बताएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए तो ये है आपके पास में 1/2, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में 1/3, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में √2 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 0.65। तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर आंसर दें कि निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो आप बताएंगे इनमें से 4 ऑप्शन में से कि किसका प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।